चैनल पर। आज की वीडियो में बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञान। इसको इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको केवल इतना समझना है कि संज्ञान क्या है, इसके आसपास कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके कौन कौन से तत्व हैं और बालक इससे कैसे प्रभावित होता है। छोटा सा टॉपिक है। संज्ञान टॉपिक आपके संज्ञान में अगर आ गया तभी आप इससे प्रश्न को सही कर पाएंगे पेपर में, वरना आप गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञान टॉपिक को अपने संज्ञान में डालिएगा। चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले संज्ञान क्या है। जैसे बोलते हैं ना, ये चीज मेरे संज्ञान में है। आप किसी को बोलते हो कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो बोलते हैं ना कि इसकी लास्ट डेट मेरे संज्ञान में है, ये टॉपिक मेरे संज्ञान में है। तो उसको कहते हैं हमारा मस्तिष्क। बेसिकली मस्तिष्क से लगाते हैं कि ये हमारे दिमाग में है, यानी कि ये मेरे मस्तिष्क में है। इसको कहते हैं एक तरह का ये ज्ञान होता है, या फिर एक तरह की ये समझ होती है कि इसकी समझ मुझे है, ये चीज, ये टॉपिक मेरे संज्ञान में है, इस चीज का ज्ञान मुझे है। तो बेसिकली संज्ञान को कैसे समझते हैं हम? समझ से। एक तरह का ज्ञान, एक तरह की समझ है हमारी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ये कोई एक चीज नहीं होती है, ये बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। मानसिक प्रक्रिया का समूह होता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं और उन प्रक्रियाओं का समूह संज्ञान कहलाता है। जिसमें क्या क्या आता है? प्रक्रियाओं में ध्यान। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये हमारे संज्ञान में आता है। जब हम किसी चीज का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, किसी परिस्थिति में निर्णय लेते हैं, भाषा में निपुणता प्राप्त करते हैं, या फिर किसी समस्या का हल करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क में और इन्हीं के समूह को हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं इसके समूह को हम संज्ञान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं संज्ञान के ऊपर, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। दो परिभाषाएं आपको बताऊंगा केवल, एक स्टार्ट की और एक हिलगार्ड की। स्टार्ट की परिभाषा ये कहती है कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। जो हम बाहरी हमारा वातावरण है, तो प्रभावी ढंग से, सुविधा के अनुसार जो हमारी क्षमता है कार्य करने की, उसको संज्ञान कहते हैं। संज्ञान कार्य करने की क्षमता को क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि जो चीज हम, जो भी कार्य हम करते हैं तो हमारी संज्ञान में हमारी समझ के अनुसार करते हैं। तो हमारी समझ जितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी उतनी ज्यादा हमारी क्षमता कार्य करने की होगी। इसीलिए स्टार्ट संज्ञान को कार्य करने की क्षमता बोल रहे हैं। ठीक है, हिलगार्ड क्या कहते हैं? ये टॉपिक को समझना, बड़े ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। हिलगार्ड क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ, धारणा अर्जित की है, वही संज्ञान है। जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसने विचार हैं, उसके विचार हैं, जो उसकी अपनी समझ है, जो उसने धारणा अर्जित की है, उसी चीज को हिलगार्ड संज्ञान कहते हैं। क्योंकि क्या है, मस्तिष्क में ही तो होंगी सारी चीजें, विचार, ज्ञान, समझ, तो उसी चीज को संज्ञान बोला गया है। संज्ञान में कौन कौन सी चीजें शामिल है, संज्ञान के तत्व क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे संवेदनाएं, जो हम संवेदनाएं जाहिर करते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि संवेदनाएं हमारे साथ हैं, तो ये इंद्रियों से प्राप्त होती हैं संवेदनाएं। ठीक है, इंद्रियों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है संवेदनाओं की। तो जो हमारी संवेदनाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जैसे किसी चीज का अर्थ समझ लेते हैं हम, तो हमने उसका प्रत्यक्षीकरण कर लिया, तो अर्थ समझ लिया, यानी कि किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान के अंतर्गत। मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी घटना, जो भी चीज हो रही होगी, वो सारी हमारी संज्ञान के अंतर्गत आएगी। सूचना विश्लेषण, यानी कि सूचना को विभिन्न प्रकार से संबंधित करना। अर्थ निर्माण, यानी कि जीवन से जोड़ना या फिर संबंध स्थापित करना। किसी चीज को जीवन से जोड़ना, अपने जीवन से जोड़ना। अर्थ संबंधित जो साहचर्य बनाना का मतलब है कि संबंध स्थापित करना। यानी कि ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? हमारी मस्तिष्क से। मस्तिष्क में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं हमारी कहां से हो रही हैं? संज्ञान से। तो ये सब चीजें संज्ञान के अंतर्गत आती हैं, है ना। आप समझ गए संज्ञान क्या है? एक तरह की समझ है, एक तरह का सामूहिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे जिसमें ध्यान, स्मरण करना, निर्णय लेना, समस्याएं हल करना, ये सारी चीजें मिलकर संज्ञान बनता है। हमारे मस्तिष्क में होता है संज्ञान। ठीक है, अब ये संज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि सीटेट के लिए बुक्स कौन सी बेस्ट हैं, तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स सीटेट परीक्षा के लिए बेस्ट होती हैं। इनकी संपूर्ण गाइड बुक भी अलग आती है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आता है इनका, प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और
सीटेट का जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसके अनुसार ये डिजाइन की गई हैं। आप इन बुक्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के उपागम। संज्ञानात्मक जो बच्चे का विकास होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? अवधान, अवधान यानी कि अटेंशन। संज्ञान का प्रयोग करते समय बालक पहले सावधानी पूर्वक चारों ओर देखता है कि क्या चल रहा है। अगर बालक का स्वरूप सकारात्मक होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। यानी कि जितनी ज्यादा वो अटेंशन, जितना ज्यादा अवधान, अटेंशन देगा किसी टॉपिक को, किसी विषय को, अपने आसपास की चीजों को, उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा। स्मृति इसमें आती है। जैसे वातावरण में जो भी सूचनाएं हैं अपनी स्मृति में रखिए, उन सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहण करिए, है ना, तो उससे और अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। मेटा संज्ञान, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मेटा संज्ञान, जिसको ब्रेन कॉग्निशन कहते हैं। ये क्या होता है कि सूचनाओं का वर्गीकरण करके, जैसे आपके मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाएं हैं उसका वर्गीकरण करना है आपको, और सही सूचना प्रस्तुत करना सही समय पर, उस चीज को हम मेटा संज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, घुमाकर भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटा संज्ञान क्या है कि सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत कर देना मेटा संज्ञान है। और ये कब होगी? जब सूचनाओं का सही से आपका वर्गीकरण मस्तिष्क में होगा। मस्तिष्क मानचित्रण यानी कि ब्रेन मैपिंग, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, जैसे कुत्ते के बारे में बच्चा सोचेगा तो कुत्ते का चित्र उसके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो कोई भी चीज हम मन में सोचते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, और उसी के द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र निर्माण करते हैं। मानचित्र के तहत हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? जैसे आपने हाथी के बारे में सोचा, मैंने हाथी बोला, तो हाथी की तस्वीर आपके कहां पर बनेगी? संज्ञान में। कहां पर बनेगी? संज्ञान में। तो ये सारा संज्ञानात्मक विकास इस तरह से बच्चे का होता है। और छोटा सा टॉपिक था, केवल आप संज्ञान समझ लीजिए। इससे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे चल के जितने भी प्रश्न होंगे हर एक टॉपिक से अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जाम में वो प्रश्न आएंगे। उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, केवल इतना ही है। इसमें एक ब्लूम की टेक्सोनोमी है संज्ञानात्मक विकास पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्षों पर, उसको मैं अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था संज्ञान का। आपको संज्ञान समझ में आ गया होगा, क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें आती हैं और किस चीज को संज्ञान बोलते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी टॉपिक आपके 1 से 2 नंबर पक्के जरूर कराएगा एग्जाम में, और जरूर पूछा जाएगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।